श्री गुरु दत्तात्रेयो विजयतेत राम। श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्यो विजयतेत राम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकर रूपी आचार्य को मैं वंदन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। वैसे भी भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, जो भी नाम हमारे देश के हैं, वो सब नाम जो है ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं। और ये भारत भूमि ऋषि मुनि प्रधान देश रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा ही पालन किया गया और बतलाया गया सांख्य योग, उसका ही सतयुग से और इस समय तक पालन होता रहा है सांख्य योग का। गुरुकुलों में उसी सांख्य योग की शिक्षा दी जाती थी और आज भी दी जाती है। गुरुकुल सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, निर्देशक हैं और सांख्य योग ऋषि मुनियों के द्वारा पालन किया गया और बतलाया गया योग है, और जिसे हम संन्यास योग कह सकते हैं, संन्यास योग, सांख्य योग। तो ये सांख्य योग जो है ये नीति प्रधान, धर्म नीति प्रधान योग है। धर्म नीति जो है वो कहाँ है? ऋषि मुनियों के यहाँ, संतों के पास धर्म नीति। और दूसरी हो गई तुम्हारी राजनीति। तीसरी होती है एक वर्ण नीति, वणिक नीति, व्यापार नीति। और चौथी जो है श्रम नीति होती है, यानी मजदूर इत्यादि करने वाले, जो वर्क करने वाले लोग हैं, उनको श्रम नीति में लाया जाता है। इन चार नीतियों के द्वारा हमारा समाज अभी तक सुचारू रूप से चलता रहा है। अब जाकर के कुछ अराजक तत्व आ गए हैं जो धर्म नीति का प्रभाव नहीं मानते हैं, धर्म नीति को नहीं माना जा रहा है। पूर्व काल में ऐसे कई उदाहरण हमारे सनातनी ग्रंथों में आए हुए हैं, हमारे ग्रंथों ने बतलाए हैं। कई ऐसे चैप्टर हैं जिनमें जो है ऋषि मुनियों के द्वारा पारित किए हुए जो है नियम होते थे, वही राजा महाराजाओं को पालन करना पड़ता था और उनका ही आदेश समाज के लिए होता था। समाज उन्हीं नियमों पे चलता था जो महर्षियों मुनियों के द्वारा पारित किया जाता था। राजा को संदेश भेजा जाता था कि इस तरीके से राज्य का संचालन करना चाहिए आपको, इस तरीके से आप राज्य का संचालन करिए। पूर्ण रूप से धर्म नीति का राजनीति पे दबदबा था। कहानियां आती हैं पूर्व काल में, राजा था वेणु, महाराज वेणु अंग के पुत्र थे, महाराज अंग के। और सत्ता हाथ में आने पर इन्होंने ऐसा काम किया कि स्वयं को ही ब्रह्म बतलाने लगे, भगवान की पूजा पाठ बंद करने को कहने लगे, महर्षियों को आदेश देने लगे। और बहुत से जो है, जो राजा को नहीं कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म महाराज वेणु करने लगा। आतताई राजा,
जिसे आप एक राक्षस राजा कह सकते हैं। महर्षियों ने समझाया, नहीं माने। नहीं माने। महर्षि भृगु ने अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके राजा की ओर छोड़ा और राजा सिंहासन पे ही भस्म हो गया। क्योंकि ऐसे राजा की समाज को जरूरत नहीं होती है जो राज्य में अराजकता फैलाए, विद्रोह फैलाए, हिंसा फैलाए, मारकाट फैलाए, जातिवाद फैलाए। धर्म नीति का दबदबा राजनीति पे था। राजनीति उदंड नहीं थी। धर्म नीति के अनुसार राजनीति चलती थी और राजनीति का प्रभाव वणिक नीति पे रहता था। तो बढ़िया लोग, वणिक लोग, व्यापार करने वाले लोग व्यापार में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, स्टॉकबाजी, मिलावटखोरी, दाल में पत्थर काला करके मिला दिया, काली दाल में, पीली दाल में पीला करके मिला दिया। क्या क्या मिलावटखोरी चल रही है। नकली घी, नकली मक्खन। अरे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नकली ब्रांड ना हो, या वो वस्तु पूरी तरह से स्वस्थ हो और गारंटेड हो कि वो घी ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं। पूरी तरह से काला बाजारी, मिलावटखोरी चल रही है। क्योंकि राजनीति का जो है दबदबा वो वर्ण नीति पे नहीं रह गया। रह गई श्रम नीति, जिसे पूर्व काल से ही कम पैसे देकर ज्यादा काम करवा लेने का प्रचलन चला आ रहा है। तो धर्म नीति का प्रभाव जाते ही संसार में एक तरह की अराजकता फैल गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है, आद्य गुरु शंकराचार्य विजय तेतराम, आपके शिविर से ही धर्म नीति का प्रचार प्रसार होता है और आप धर्म नीति का पालन किया जाता है। आपके शिविर से ही धर्म नीति उत्पन्न होती है। भगवान शंकराचार्यों को प्रणाम है। आप लोग धर्म संसद लगाकर, आपके पास धर्म संसद लगाने का पूरा पावर है। आप धर्म संसद के मालिक हैं, सम्राट हैं, इस देश के मालिक हैं, भारत भूमि के आप मालिक हैं। आपकी प्रधानता रही है हमेशा से। तो आपसे विनती है, आप सब शंकराचार्य भगवान से, धर्म संसद से ऐसी नीति पास करें जो समाज के लिए एक संदेश हो, जिससे समाज में अराजकता ना फैले, जो कृत्य हो रहे हैं वो ना हो। कम से कम सारे एक साथ प्रेम के साथ चल सके और वो धर्म संसद से पारित किए हुए जो विचार हैं उनको सरकार को सौंपें, सरकार को सद्विचार मानने के लिए बाध्य किया जाए, विवश किया जाए और धर्म नीति के अनुसार से ही राजनीति चलना भी चाहिए। धर्म नीति महात्माओं के हाथ में, शंकराचार्य जी के हाथ में है
और शंकराचार्य जी चाहेंगे सारे मिल कर के तो सारे संत सारे अखाड़े सब उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के सेवक हैं और उन्हीं के हम लोग अनुरागी हैं। शंकराचार्य के ही बनाए हुए हैं, उत्पन्न किए हुए हैं हम लोग। तो हम सब जो है उनके साथ में हैं। धर्म नीति का दबदबा एक बार फिर से दिखाया जाए, राजनीति को विवश किया जाए धर्म नीति मानने के लिए, धर्म नीति के अनुसार जो है राजनीति चलाने के लिए। और इससे जो है चारों नीतियां हमारी शुद्ध रूप से चलेंगी, समाज का कल्याण होगा, समाज स्वस्थ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आ गया समय प्यारे, आने वाला है भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। समझ जाओ दुष्टों। अलख निरंजन। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम महर्षि मुनियो नमः, संत महात्माओं नमः, भारत भूमो नमः। अलख निरंजन। डंका सनातन का ही बजेगा बच्चों, और चलेगी महात्माओं की ही धर्म नीति का दबदबा फिर आएगा। राजनीति धर्म नीति के अनुसार ही चलानी पड़ेगी। अलख निरंजन। समाज में विस्फोट नहीं डाल सकते, समाज ऋषि मुनियों का है। हर किसी का गोत्र जो है वो एक ऋषि मुनि का नाम है। ऋषि मुनि प्रधान देश है ये। यहाँ चलेगी हमारी संतों की ही, हमारे गुरुजनों की डंका सनातन का ही बजेगा। अलख निरंजन। श्री सद्गुरुवे नमः। आद्य गुरु शंकराचार्यो नमः।